दोस्तों, मैं हूँ राघव। कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद तो है ना? कुछ किस्से हैं मेरे पास आपको बयां करने को। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का टाइटल है आई वॉन्ट टू गो कैनेडा। चल पे फिर अपना ख्याल रखना। हाँ, और सुन, मैं तुझे कल फिर से बात करूंगी, कॉल करूंगी। कुछ और डिस्कस करना था तेरे से आइल्स के बारे में। और सुन बहन, वो व्हाट्सएप पे तूने अपनी वो हमारी टिकटॉक की वो वीडियो लगा रखी है ना, प्लीज़ उसे डिलीट कर, टिकटॉक से भी रिमूव कर। बिल्कुल नहीं लग रहा, इट इज़ डिस्गस्टिंग। हाँ, ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, म्यूजिक पे लिपसिंग काम नहीं कर रहे, तो उसे हटा दे। अगले हफ्ते आना, फुर्सत में हम लोग फिर से रिकॉर्ड करेंगे अपने छत पे। अरे हाँ, अच्छा ठीक है, ओके बाय। ठीक है बहन, हटा देना उससे, मैं करती हूँ तेरे को बाद में फ़ोन। 2016 में कंप्यूटर साइंस करने के बाद दीप कौर अब घर पे ही रह रही थी। ग्रेजुएशन हो चुका था उसका। वैसे सपने किसके नहीं होते, दीप के भी थे। पता नहीं, शायद अब भी हों। और अगर आप एवरेज पंजाबी की बात करें तो हाँ, कनाडा जाना था उसे। वैसे इस बात का पता तो इसरो और नासा वाले जब लगाएंगे तब पता चलेगा कि क्यों क्यों एक एवरेज पंजाबी को कनाडा जाना होता है। फिलहाल दीप को कनाडा जाना है क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी उसके पास टाइम नहीं है। वैसे 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे भी हो सकता है, बट फिर भी आई वॉन्ट टू गो कैनेडा। फिलहाल अभी दीप के पापा कनाडा गए हुए हैं और वर्क वीज़ा पे। जैसे ही वो वापस आते हैं तब वो जाने के लिए अप्लाई करेगी। अब उसने सोचा एक बार पापा से बात कर लेती हूँ, ख्याल आ रहा है पापा का। तो हेलो पापा, कैसे हैं आप? खाना खाया? अरे सुनो, वो मम्मी ना आज फिर से आपकी टेंशन ले रही थी। आपके बारे में कह रही थी कैसा आदमी है ये, फ़ोन नहीं करता, ना व्हाट्सएप पे जवाब देता है, क्या ही करता है ये। और सुनो पापा, मैंने ना मम्मी को संभाल लिया, आप टेंशन मत लो। आप बताओ कैसे कर रहे हो आप? सब बढ़िया? दोनों बाप बेटी ने माँ की टांग खींचने के बाद घंटों फ़ोन पे बात करी और फिर पापा को गुड नाइट कहते हुए वो खाना खा के सोने चली गई। 2016 से 2019 हो चुका था। 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। पंजाब की एक पिंड की लड़की जो अगर एक मॉर्निंग वॉक पे चली जाए तो गांव में चर्चे हो जाएं। इन 3 साल के दरमियान काफ़ी कुछ हुआ उसके साथ। 2 बार प्यार और ब्रेकअप। माँ के तानों को सुनने की तो वो आदी हो चुकी थी। घर में रहना सीख चुकी थी वो। एक गांव की लड़की जिसे कनाडा जाना था। अरे दीप, ये कपड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोई इज्जत ही नहीं है इस लड़की को, ना अपनी और ना अपने कपड़ों की। माँ ने दोबारा डांटा था आज। सुबह सुबह के 9 बज रहे थे और माँ ने जगाया भी नहीं था उसे ठीक तरह से। माँ की डांट सुनकर दीप जग गई और रजाई को अपने बदन से हटाने के बाद जैसे ही बिस्तर से उठना चाहा कि उसके मुंह से चिकार निकल गई। उई माँ! अब नॉर्मली क्या होता है कि माँ को आना चाहिए तपाक से और अपनी बेटी से पूछना चाहिए था कि बेटा क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर दीप की माँ ने ऐसी कोई हरकत नहीं की और बजाय इसके उन्होंने झाड़ू लगाते हुए दूर से ही ताना मारा। और कर एक्सरसाइज, लाख बार बोला है कि कुछ नहीं फर्क पड़ता इन सब चीज़ों से। आराम कर, खाना बना, खाना खा और बस वेट कर। एक अच्छा सा एनआरआई ढूंढ कर दूंगी और उस एनआरआई से शादी करके कनाडा शिफ्ट हो लियो। माँ प्लीज़ यार, बहुत सुबह सुबह होगी तुम्हारी, बस बस बंद करो, अब मेरे को नहीं सुनना ये कनाडा एनआरआई। अब माँ को कौन समझाए? अगर कनाडा जाना है तो 63 केजी से कहीं 45 केजी पे आना पड़ेगा ना। वैसे ये वीज़ा की टर्म एंड कंडीशन पे नहीं लिखा हुआ होता है, बस करना था उसे। उसे अब कनाडा में इंडिया की बदनामी थोड़ी ना करवानी थी। अब इतना वेट होते हुए भी उसका एक बॉयफ्रेंड है, ये अजीब लग रहा था उसे। और बंदा दिल्ली से होते हुए भी केयर करने वाला था, ये कुछ हजम नहीं हो रही थी। और कभी कभी तो बंदा कुछ ज़्यादा ही केयरिंग हो जाता था। 1-2 महीने में उसने आइल्स की 8.5 बैंड से निकाल लिया और पापा ने जुगाड़ करके वीज़ा एंड एडमिशन भी करवा दिया। ब्रिटिश एयरवेज की विंडो सीट उसी ने चुनी थी और वो बहुत खुश थी कनाडा जाने पर। एयरपोर्ट से चेकआउट करने पर उसे वैसा फील हुआ जैसे किसी पंछी को पिंजड़े से बाहर कर दिया जाता है, जैसे कोई मछली एक्वेरियम से निकलकर समंदर की झील में दे दी गई हो। अब इस आज़ाद हवा में उसे अपनापन सा लग रहा था, अनजान होते हुए भी। कोरियन, स्पेनिश, ब्रिटिश, अमेरिकन, लेटिनो, सारे लोग दिख रहे थे उसे। और उसे वो। दीप ने उधर उधर देखते हुए अपने टी शर्ट को
कमर से ऊपर उठाते हुए नेवल तक रोक कर ऊपर किया और उसे गांठ लगाकर स्टेबल कर दिया। वैसे उसे ऐसा करते हुए कंफर्टेबल तो नहीं लग रहा था, पर उसे इस कल्चर में ढलना था, यही उसका फ्यूचर था। अब जैसे ही वो अगला कदम उठाती, उसे किसी ने पीछे से पुकारा, दीप। वो डर सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो उसने ठीक से एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ पाई है, कौन जानने वाला आ गया। और इस हालत में अगर कोई उसे देखेगा तो घर पे क्या कहेगा। हजारों सवाल एक चक्रव्यूह की तरह उसे घुमा रहे थे उसके ब्रेन को, और वो उसे निकल नहीं पा रही थी। अचानक वो आवाज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। माँ की आवाज। उठ जा करमजली, उठ जा, सोती रहे है, 11 बजन लागे, अब तो उठ जा। अब दीप कौर की नींद खुल चुकी थी अब तक। माँ अब भी झाड़ू लगा चुकी थी और वहीं से वो बड़बड़ा रही थी। दीप ने रजाई चादर हटा करके देखा तो उसकी बेली उतनी ही थी और कपड़े वैसे ही फैले हुए थे। दीप ने मन ही मन कहा, नो मोर लूसिड ड्रीमिंग। दोस्तों, अगर आपने मुझे इतनी दूर तक सुना है तो कमेंट में अपना ऑनेस्ट फीडबैक दें, और अगर आप भी राइटिंग का शौक रखते हैं तो लिख भेजिए अपनी कहानी praghav.ncr@gmail.com पे। और दिन की 2 बड़ी कहानियों के साथ जुड़े रहें मुझसे यहीं पर। तब तक के लिए धन्यवाद।